है, ये हमारे सबके अस्तित्व और आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य और उनकी अस्मिता से जुड़ा हुआ है। अरावली पर्वत श्रृंखला का इतिहास सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और ये पर्वत श्रृंखला गुजरात से लगा के राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। लगभग 700 किलोमीटर के आसपास ये पर्वत श्रृंखला है। इस अरावली पर्वत श्रृंखला में सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से 13,000 के आसपास पहाड़ियां हैं छोटी मोटी, और 13,000 पहाड़ियां हमारी अस्मिता, हमारा इतिहास, हमारे स्वाभिमान से जुड़ी हुई। और इन पहाड़ियों को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार स्वयं गई, क्योंकि 2013 में हाईकोर्ट का स्टे आया हुआ था कि अरावली पर्वत श्रृंखला पे खनन नहीं किया जाए। उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार स्वयं गई और भारत सरकार ने अरावली पर्वत श्रृंखला की एक परिभाषा बताई और वर्तमान आवश्यकता खनन इसको लेके कहे कि मॉडिफाई करके अरावली को खत्म करने के उद्देश्य से, उद्योगपतियों को पनपाने के उद्देश्य से अरावली की परिभाषा बताई। और सुप्रीम कोर्ट का 4-5 दिन पहले फैसला आया है कि अरावली पर्वत श्रृंखला में 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियों को अरावली की मुख्य पहाड़ी माना जाएगा और वहां पर प्रतिबंध रहेगा खनन, बाकी जगह खनन कर सकते हो। यह स्टेटमेंट आया। अब बेचारी इस देवता को नहीं पता है कि इस अरावली का महत्व क्या है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, केंद्र सरकार ने परिभाषा जो बताई कि 100 मीटर की जो पहाड़ी है उस पहाड़ी के अलावा खनन कर सकते हो, सिर्फ 100 मीटर की पहाड़ी को ही सुरक्षित रखा जाएगा। अब यह जानना जरूरी है, विशेषकर इस क्षेत्र की जनता को, कि अरावली के अंदर 13,000 के आसपास पहाड़ियां हैं और 100 मीटर की पहाड़ी मात्र 1,000 के आसपास है। मतलब 90% पहाड़ियां 100 मीटर से नीचे की पहाड़ी है। और इसका मतलब यह हुआ कि 90% अरावली को खत्म करने की केंद्र सरकार, मोदी सरकार कानून ला रही है। मेरा मीडिया के माध्यम से अनुरोध है, यह मेवाड़ की धरती गौरवशाली धरती रही है, यहां का इतिहास गौरवशाली रहा है और उसके नाम से यहां महाराणा सांगा से लगा के महाराणा प्रताप तक कई महान राजा हुए हैं, कई युद्ध लड़े हैं, कई युद्ध जीते हैं और इसीलिए देश का सबसे गौरवशाली इतिहास महाराणा प्रताप का इतिहास को माना जाता है। अब मेरा आपसे अनुरोध है कि यह युद्ध जीतने का मूल मंत्र था अरावली पर्वत श्रृंखला। अगर अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं होती तो गुरिल्ला युद्ध नहीं होता, और गुरिल्ला युद्ध पद्धति नहीं अपनाई होती तो शायद हम मुगलों से, हम लोधी वंश से नहीं जीत पाते। हमें यह जानना जरूरी है। और विशेषकर मेरा, जितने महाराणा प्रताप जो आज शिरोमणि हैं, पूरे विश्व में इनको प्रख्यात माना जाता है, उनके नाम से जो संगठन बने हैं, करणी सेना हो या कोई भी संगठन है, इन संगठन के पदाधिकारियों से मेरा अनुरोध है और आप लोगों पे खुला तंज भी है, क्या आप महाराणा प्रताप की जो अस्मिता, हल्दी घाटी युद्ध भी अरावली पर्वत श्रृंखला में लड़ा था। महाराणा सांगा की बात करें, महाराणा सांगा ने गगनौर का युद्ध, बयाना का युद्ध, खमनौर का युद्ध, जितने युद्ध लड़े, ईडर का युद्ध, हम गुजरात के सुल्तान से लड़े, अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों के बीच में से लड़े और उनको भगाया। हम लोधीवन से लड़े तो अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ी, इसी अरावली पर्वत श्रृंखला से हम भरतपुर तक गए और बयाना का युद्ध जीते, हल्दी घाटी का युद्ध, जितने युद्ध जीते हैं। और आप महाराणा प्रताप या राणा सांगा या करणी सेना के नाम से, जो महाराणा प्रताप जी के नाम से अगर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हो तो आप इस लड़ाई में साथ नहीं आओगे। मैं कहना चाहूंगा कि महाराणा प्रताप की अस्मिता को बचाना है और इस इलाके के अंदर भील बाहुल्य क्षेत्र, जो अरावली पर्वत श्रृंखला को आज तक अपनी मातृभूमि, अपनी इस पहाड़ी, इस प्रकृति को अपना पूर्वज मानता आया है, दोनों ने साथ में मिलकर युद्ध लड़ा था। सिर पर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहोगे तो आप महाराणा प्रताप जी के नाम से सेक सकते हो,
लेकिन इसकी अस्मिता बचानी है, इतिहास को जिंदा रखना है, क्योंकि महाराणा प्रताप, राणा सांगा से लगा के, राणा पूजा से लगा के जितने जो हमारे शिरोमणि राजा रहे हैं, इन सब की अस्मिता अरावली से जुड़ी हुई है। तो जिम्मेदारी है, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ भारत आदिवासी पार्टी या आदिवासी समुदाय अकेला क्यों लड़े, क्योंकि अरावली से पूरे राजस्थान को लाभ है, और पूरे राजस्थान को लाभ भविष्य में, लेकिन हमारी अस्मिता जुड़ी हुई है, हमारा स्वाभिमान जुड़ा हुआ है। तो ये जितने जो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए करेंगे तो ये लड़ाई में साथ नहीं देंगे। मैं चाहूंगा कि जितने जो संगठन बने, क्षत्रिय संगठन हो, करणी सेना हो, या महाराणा प्रताप के नाम से जितने संगठन हो, आपको इस लड़ाई में सबसे आगे खड़े रहना चाहिए। या फिर आप तय कर लो कि मान सिंह और शक्ति सिंह की तरह जो अकबर के साथ चले गए थे महाराणा प्रताप के खिलाफ, महाराणा प्रताप के खिलाफ जो अकबर के साथ चले गए थे शक्ति सिंह, जगमाल और मान सिंह जो सेनापति बन के आया था, आप उनकी तरफ भाजपा सरकार के साथ बनना चाह रहे हो, क्योंकि आज वही इतिहास दोहरा रहा है। एक तरफ अरावली पर्वत श्रृंखला की अस्मिता का सवाल है, दूसरी तरफ अकबर की नीतियों पे या मुगलों की नीतियों पे या फिर कहे कि हिटलर की नीतियों पे चलने वाली भाजपा सरकार जो अरावली को खत्म कर रही है। आप तय कर लो किसके साथ खड़ा रहना है। मान सिंह, शक्ति सिंह और जगमाल की तरफ अकबर के साथ खड़े रहे थे, ऐसे आपको भाजपा सरकार के साथ खड़ा रहना है, या भाजपा सरकार का ये जो फैसला आया है उसके विरोध में भारत आदिवासी पार्टी के साथ खड़ा रहना है, ये आपको तय करने की जरूरत है। हमारी विचारधारा शुरुआत से रही है, महाराणा प्रताप के साथ भी बिलों ने साथ दिया था, आज उसी का आंदोलन कैसे आगे बढ़ाओगे? हम इसमें हमारा जो आंदोलन अभी छेड़ने का हमारा जो रणनीति है, क्योंकि ये हमारे अस्मिता कहे कि हमारी भावना है, उसको हम धार्मिक भावना भी कहे, आस्था भी कहे, क्योंकि पर्वतों को ही पूर्वज माना है। हम भक्ति के माध्यम से उस आंदोलन को छेड़ेंगे। अरावली पर्वत श्रृंखला की सारी पहाड़ियों पे संत सुरमाल महाराज, गोविंद गुरु महाराज, मापजी महाराज और बिरसा मुंडा के जो हमारे एक सिंबॉलिक ध्वजा है, नेजा है, इन सारी पहाड़ियों पे हम इन नेजा और ध्वजा को फहराएंगे और इन अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाएंगे। आज जितने जो संगठन है, इन बात को, ये छोटा मोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला से ही मौसम तय होता है कि यहाँ कितनी बारिश होती है। पूरे देश की वेडिंग हो रही है उदयपुर में, किस वजह से हो रही है? अगर अरावली की सुंदरता नहीं होती तो ये वेडिंग के लिए उदयपुर नहीं आते। हम शुद्ध वातावरण में जुड़े, शुद्ध जलवायु है, अरावली की मेहरबानी है। और भाजपा सरकार के उद्योगपति नेता पॉलिसी बना के भाजपा को दी है, ये आने वाले 50 साल बाद देश छोड़ के भागने वाले हैं अंग्रेजों की तरह, और तब आप ये झंडे उठाने वाले सब गायब हो जाएंगे, तो अब पछताना पड़ेगा आपको। तो आज जग जाओ, ये किसी विशेष समुदाय, किसी संगठन की लड़ाई नहीं है। अरावली पर्वत श्रृंखला को जिंदा रखना, उसको बचाना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए हम लोग पुरजोर तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे, और सबसे अनुरोध है सभी समाज, सभी संगठनों से कि इस लड़ाई में साथ दें। राम को मानते नहीं है, क्योंकि स्टार्ट राम से होता है और आप लोग उस चीज को मानते नहीं है।